नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द धर्म कहानी स्पिरिचुअल में। जीवन को जीते समय हम उसे अनुभव करते हैं, लेकिन मृत्यु आते समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है? यमराज या उनके दूत जैसी कोई चीज क्या वाकई होती है? इसके अलावा स्वर्ग, नर्क या भूत प्रेत जैसी चीजें भी क्या वाकई हैं? इसके बारे में तभी पता चलता है जब व्यक्ति स्वयं मृत्यु की दहलीज पर पहुंचता है। लेकिन अब अगर आप इनके बारे में जीवित रहते हुए जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो जानकारी हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं, इससे जुड़ी जो जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, यह आपने अभी तक सुनी नहीं होगी। दरअसल गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। क्या बताया गया है गरुड़ पुराण में, और क्या वाकई जीवन, मृत्यु, भूत प्रेत जैसी चीजें हैं? इस पुराण में जीवन की तमाम नीतियों के अलावा मृत्यु के समय और बाद की स्थितियों व स्वर्ग, नर्क और पितरलोक के बारे में काफी कुछ बताया गया। साथ ही जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा के अंतर को भी बताया गया है। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार सभी मरने वाले भूत और प्रेत नहीं बनते। जो व्यक्ति भूख, प्यास, विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं लेकर मरता है या फिर दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है, उसे मृत्यु के बाद भूत बनना पड़ता है। ये आत्माएं अतृप्त होकर मरती हैं, इसलिए इन्हें शांत और तृप्त करने के लिए शास्त्रों में तर्पण और श्राद्ध के नियम बताए गए हैं। यदि श्राद्ध और तर्पण के जरिए इन आत्माओं को संतुष्ट न किया जाए तो ये किसी न किसी तरह परिवार के लोगों को परेशान करने का प्रयास करती हैं। गरुड़ पुराण की माने तो जब आत्मा भौतिक शरीर में वास करती हैं तब वे जीवात्मा कहलाती हैं। जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती हैं तब सूक्ष्मात्मा कहलाती हैं, और जब ये वासना और काम नामय शरीर में रहती हैं तब इसे प्रेतात्मा कहा जाता है। भूत प्रेतों की शक्तियां अपार होती हैं और इनकी तमाम जातियां भी होती हैं, जिन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकिनी, डाकनी, चुड़ैल आदि कहा जाता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का जिक्र है, जिसमें कीट, पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। इनमें से तमाम योनियों की जीवात्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं, लेकिन वे सभी अदृश्य तो होती हैं लेकिन बलवान नहीं होती। अदृश्य होकर बलवान होना आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। वहीं कुछ पुण्य आत्माएं मरने के बाद भूत या प्रेत योनि में न जाकर गर्भ धारण कर लेती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए।